Hi everybody, this is Savitri of GMA classes. I've been doing class 10 mathematics chapter 8 introduction to trigonometry. In my previous video, I had explained to you question exercise 8.1, question 7 and 8. Today I'll explain to you question 9. Exercise 8.1. The question 9 is, in triangle ABC, right angled at B, if tan A is equal to 1 upon root 3, find the value of one part sin A cos C plus cos A sin C, and the second part is cos A cos C minus sin A sin C. अगर इसमें देखा जाए तो आपको sin A निकालना है, cos A निकालना है, sin C निकालना है, cos C निकालना है. ये चार चीज़ निकल गया तो ये पूरा कर सकते हैं. तो उसके लिए लेट्स ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल हियर. जैसे बताया है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC. क्या बताया? ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B. सो दिस इज B. सो लेट दिस बी A एंड लेट दिस बी C. अब इसमें बताया है गिवन में क्या है. गिवन tan A is equal to 1 upon root 3. अब tan A हमारा टेबल वापस बना लेती हूँ मैं. P B P H H B. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. तो इसमें क्या है? पहला हो गया साइन. ये मैं रोज़ लिखती हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा, अच्छी तरह याद रहेगा. अब नीचे के इसमें क्या है? कॉट सेक कॉसेक. तो यहाँ से रेशियो ऐसा होगा, नीचे के लिए रेशियो नीचे से ऊपर होगा, है ना. अब अपने को दिया हुआ है tan A. tan A tan क्या है? P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब हमको tan A है, A यानी दिस एंगल, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा. तो एंगल A के हिसाब से ये AB जो है, जो एंगल A को टच करते हैं वो साइड होगा बेस, है ना. तो नेचुरली ये साइड होगा परपेंडिकुलर, और ये तो डेफिनेटली हाइपोटेन्यूज है ही. और हमको इसमें से रेशियो निकालने के लिए तीनों साइड मालूम होना ज़रूरी है. तो ये बेस है 1 अपॉन परपेंडिकुलर है, ये लेट्स टेक इट एज 1K. ये कांस्टेंट होना ज़रूरी है ना. बेस हो गया है √3K. √3K. अब हमको हाइपोटेन्यूज निकालना है, ये क्या होगा. सो यूजिंग, सबसे पहले सारे तीनों साइड्स निकाल कर बैठ जाते ताकि बाकी निकालना बहुत इजी हो जाएगा. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. दिस implies AC स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज तो AC है. AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी √3K का स्क्वायर प्लस 1K का होल स्क्वायर. दिस implies AC स्क्वायर इज इक्वल टू
रूट 3 का स्क्वायर क्या है 3, के का स्क्वायर है के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर मिला। तो what is AC then? AC is equal to square root of 4k square. Square root of 4 is 2, k square की square root है k. So हमको हाइपोटेन्यूज भी मिल गया 2k। तो हमारे पास तीनों साइड्स आ चुके हैं। तो हमको बहुत सिंपल है, अब हमको टू फाइंड क्या निकालना क्या है हमको टू फाइंड। फर्स्ट पार्ट है sin A cos C. Sin A cos C means sin A into cos C plus cos A into sin C। ये फर्स्ट पार्ट ये निकालना है। तो हम देखते हैं sin A क्या होता है, cos C क्या होता है, cos A क्या होता है, sin C क्या होता है। ये टेबल हमारे सामने है तो हमको कोई टेंशन की बात नहीं होती है ना। साइन ए, इसमें ए के बारे में बोला है। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। यानी साइन ए साइन के हिसाब से परपेंडिकुलर, साइन ए के हिसाब से परपेंडिकुलर हो गया बी सी। सो बी सी अपॉन ए सी इंटू कॉस सी। अभी इस ये एंगल के बारे में, सी के बारे में, सी के हिसाब से कॉस सी। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस। तो कॉस सी के हिसाब से, एंगल सी के हिसाब से बेस हो गया बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। ये हो गया प्लस, अब हमको क्या है कॉस ए के हिसाब से कॉस इज बी बाई एच। ए के हिसाब से बी क्या है √3 और ए बी अपॉन ए सी इंटू, अब सी के हिसाब से साइन सी, सी के हिसाब से क्या है साइन है तो P बाई एच, एंगल C कंसिडर करेंगे तो P हो गया ए बी अपॉन H इज ए सी, है ना। बिल्कुल वैसे वैसे लिखना है। साइन ए क्या है इसमें से ढूंढना है, कॉस सी ढूंढना है, कॉस ए ढूंढना है, साइन सी ढूंढना है। अब इसका वैल्यूज दे देंगे। बी सी क्या है, बी सी इज 1k और जस्ट k अपॉन ए सी इज 2k इंटू बी सी इज अगेन 1k अपॉन ए सी इज अगेन 2k। तो साइन ए कॉस सी हमको मिला 1k अपॉन 2k इंटू 1k अपॉन 2k, k और k कैंसिल, इधर भी कैंसिल, तो ये हो। अब प्लस ये वाला पार्ट भी कर लेते हैं। ए बी अपॉन ए सी, ए बी है √3k अपॉन 2k, ए सी 2k है इंटू ए बी वापस √3k अपॉन 2k। अब इधर भी ये k सब कैंसिल हो गया। ये दिस इज इक्वल टू क्या मिला, इधर 1/2 इंटू इधर भी 1/2 प्लस इधर √3/2 इंटू √3/2। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4 प्लस √3/2 इंटू √3/2 कितना है, √3 इंटू √3 इज 3 अपॉन 2 2 4। अब एलसीएम लेंगे 4, तो ऊपर मिलेगा हमको 1 + 3, दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 1।
सो हमको साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी इज इक्वल टू 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक एक करके निकालना है बस। अब सेकेंड पार्ट और भी सिंपल है, क्योंकि हम सब कुछ ले चुके हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट हमको क्या निकालना है? कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। इसमें हमको इतना मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉस ए की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, कॉस सी की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, साइन ए की वैल्यू निकाल चुके हैं, साइन सी की वैल्यू निकाल चुके हैं। इसमें सिंपली वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे। कॉस ए क्या था हमारा? √3/2 √3/2 इंटू कॉस सी हमारा क्या है? 1/2 माइनस साइन ए क्या था? फर्स्ट वाला 1/2 इंटू साइन सी इधर का लास्ट वाले का वैल्यू क्या था? √3/2। तो हमको क्या मिला? दिस इज इक्वल टू √3/4 माइनस √3/4। दैट इज इक्वल टू क्या है? एक नंबर से सेम नंबर माइनस करेंगे, हमको मिलेगा 0। बहुत सिंपल है ना? तो हमको दो साइड का तो वैल्यू जो गिवन डाटा है उसी में से मिलेगा। और हर क्वेश्चन में ऐसे ही है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके थर्ड साइड निकालना है। वो निकालने के बाद हमको ये अगर टेबल याद हो तो कोई मिस्टेक नहीं होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा रेशियोस आ जाएगा। हमारा रेशियोस आने के बाद ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, दैट्स ऑल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में क्या बताया है? इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। तो हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल तो चाहिए ही, है ना? तो ड्रॉ कर लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल PQR, क्योंकि इसमें बताया राइट एंगल्ड एट Q। अब ये बताया है गिवन में क्या है? अभी तक कोई रेशियो दे रहे थे, अभी रेशियो नहीं दिया है। गिवन में PR प्लस QR is equal to 25 centimeters. PQ is equal to 5 centimeters. Now, determine or to find the value of 1 sin P, 2 cos P and 3 है tan P। अब देखो इसमें PR तो हाइपोटेन्यूस है, QR एंगल R के हिसाब से बेस है ना? अब हमको PR प्लस QR दिया हुआ है, अलग अलग नहीं दिया है। PQ तो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, वी कैन इजीली राइट दैट, ठीक है, वो तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब सॉल्यूशन के लिए हम क्या करें? लेट QR बी x सेंटीमीटर। अगर इसको x सेंटीमीटर मानेंगे तो डेफिनेटली PR होगा 25 माइनस x। सो PR प्लस x इज इक्वल टू 25, क्योंकि PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 दिया है।
दिस विल इम्प्लाई क्या है, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। तो हमको तीनों साइड मिल चुका है, लेकिन दो साइड मिला है इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ एक्स मिला है। अब इसमें से हमको x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो हम ऐसे करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। सो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। दिस विल इम्प्लाई, ये a माइनस बी द होल स्क्वायर के हिसाब से हम करेंगे। a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर यानी 25 स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर, that is equal to 5 square is 25 plus x square. This will imply 25 square is 625 minus 2 into 25 50x plus x square is equal to 25 plus x square. अब देखो ये इक्वेशन में दोनों तरफ प्लस एक्स स्क्वायर है, सो यू कैन कैंसिल देम। अब हम क्या करते हैं, ये 50x को उधर ले चलते हैं, ये 25 को इधर लेकर आते हैं। दिस विल इम्प्लाई 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50x। दिस विल इम्प्लाई x क्या होगा, इधर क्या मिला 600 अपॉन 50, 1 0 कैंसिल, 12 5 60, तो हमको x मिला 12। सो क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स, तो ये हो गया 25 माइनस 12 इज 13 सेंटीमीटर्स। सो 5 सेंटीमीटर्स, 12 सेंटीमीटर्स, 13 सेंटीमीटर। अब तो बहुत सिंपल है। नाउ फर्स्ट पार्ट साइन पी, बहुत बहुत सिंपल है। पी ये एंगल है, साइन पी क्या होता है, अगेन वो रेशियो याद रखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन ऑफ एनी एंगल। सो पी के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर, दैट इज क्यू आर अपॉन पी आर, दैट्स इक्वल टू 12 अपॉन 13 हो गया। बहुत ही सिंपल है, साइन पी इज इक्वल टू 12/13। अब सेकेंड पार्ट क्या है, कॉस पी, कॉस पी, कॉस का रेशियो क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो P के हिसाब से बेस क्या हो गया, पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ऑफ कोर्स पी आर, दैट्स इक्वल टू पी क्यू है 5, पी आर है 13, सो 5 अपॉन 13, ये भी मिल गया। बहुत ही सिंपल है ना। अब थर्ड पार्ट है tan P, tan P। अब tan P है वो sin P अपॉन cos P है ना, या परपेंडिकुलर बाय बेस भी कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि ये इन दोनों के रेशियो है, तो हाइपोटेन्यूज इधर से कट जाएगा तो परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज इक्वल टू
पे के हिसाब से परपेंडिकुलर है क्यू आर अपॉन बेस है पी क्यू, दैट इज इक्वल टू क्यू आर कितना है 12 सेंटीमीटर्स अपॉन पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर्स, 12 अपॉन 5। बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया, तीनों वैल्यू हमको मिल गए, यही तीन निकालना हमको। तो सबसे पहले इसमें डिफरेंट क्या है, हाइपोटेन्यूज और दूसरे साइड का सम दिया हुआ है, उसमें से हमको तीनों साइड निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक साइड को x मान दिया, तो फिर डेफिनेटली दूसरा साइड होगा 25 माइनस एक्स, है ना। तो उसको यूज़ करके पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाल दिया है दोनों साइड। बस दोनों साइड निकल गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो साइन पी कॉस पी टैन पी निकालना, दैट इज ऑल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस। थैंक you very much for watching. Children, please don't forget to subscribe and press the bell icon so that you get the notification. Thank you.